देवी अहिल्या के सामने आई दो बड़ी चुनौतियां। कैसे सामना करेंगी देवी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, देवी अहिल्या जो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रजा के लिए जीती है, यही उन्होंने कसम खाई थी जब खंडेराव का देहांत हुआ था। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को सेव रखा था, सुरक्षित रखा था, ताकि मैं प्रजा की सेवा कर सकूं। और उस प्रजा पे जुल्म हो रहा है, और ये जुल्म सिर्फ बाहर से नहीं हो रहा है, अंदर से भी हो रहा है। यानी कि दो चुनौतियां हैं सामने। कैसे होगा इनका समाधान, बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो 6 साल में जो भी कुछ हुआ, देवी अहिल्या ने उसमें एक बात स्पष्ट तौर पे तुकुजी से पूछी कि हमारी गैर मौजूदगी में जब मैं और बाबा साहेब मुहिम पे थे, तो ये जो भीलों वाली समस्या आई है, जो पहले भी आई थी, पहले हमने कहा था कि इसको हैंडल करना है, मगर उसके बाद किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जो देखा देवी अहिल्या ने, हाहाकार मचा हुआ था, कैसे आक्रमण करके, कैसे लूट करके जो लेके गए थे भील, उन्होंने कैसे जवान लड़कों को, आदमियों को मार कर गिरा दिया, कैसे उन्होंने तलवार की धार पे औरतों को उनके गहने उतारने पे मजबूर कर दिया। यानी कि पूरी तरह से लूट कर बारात को वो चले गए, मगर पीछे छोड़ गए कराहते हुए लोगों को। और ये देवी अहिल्या के शासन में बहुत ही दोस्तों ऐसी बात है जिसको देवी अहिल्या कभी भी सहन नहीं कर सकती है, क्योंकि वो तो खुद लोगों के आंसू पहुंचती हैं, अपने आंचल से पहुंचती हैं। मगर यहाँ पे ये देख के उनका दिल अंदर तक रो पड़ा कि मेरे राज्य में, मेरे बाबा साहिब के राज्य में इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा जो है अत्याचार हमारी ही प्रजा पे, हमारे बच्चों पे। तो ये बातें जब देवी अहिल्या कहती भी हैं, क्योंकि जैसे ही वो सरपंच कहते हैं कि हमारी देवी को पता चलेगा, हमारी छोटी रानी को पता चलेगा, तो वो तुरंत आ जाएंगी, और वो तुरंत पहुंच गई। मगर पहले छोटी रानी तक बात क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि पहुंचने ही नहीं दी गई, क्योंकि खुद देवी अहिल्या मुहिम पे थी और वो किसी और को ये जिम्मेदारी देके गई थी। और जब तुकुजी से ये बात पता चली कि ये जिम्मेदारी मालेराव की है, तो देवी अहिल्या को समझते देर नहीं लगी कि ये मालेराव ने क्या कर दिया। अब देवी अहिल्या को यह भी समझने में देर नहीं लगेगी दोस्तों, क्योंकि भीलों वाली समस्या तो वो सॉल्व कर लेंगी, मगर मालेराव वाली समस्या का कैसे करेंगी समाधान? क्योंकि ये चुनौती सबसे बड़ी है। भीलों के सरदार को तो वो पकड़ ही लेंगी, हरा ही देंगी, क्योंकि इसके साथ भी बहुत सारी कहानियां हैं आगे दोस्तों, जो धीरे धीरे हम खोलेंगे। ये सीरियल में भी खुलेंगी, यहां भी खुलेंगी, क्योंकि इससे देवी अहिल्या का बहुत बड़ा चैलेंज छुपा है। कैसे देवी अहिल्या ने ये भीलों की समस्या को सॉल्व किया था, ये आगे हम आपसे बात भी करेंगे। इतिहास काफी अच्छा लिखता है इसके बारे में, और सीरियल में कैसे दिखाते हैं वो भी देखेंगे। मगर मालेराव जो सामने आए हैं, देखने में मालेराव खंडेराव के ही रूप हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मगर हरकतें बिल्कुल वैसी नहीं है। क्योंकि जिस तरह मालेराव ने किसान को प्रताड़ित किया है, और ये देवी अहिल्या को भी पता नहीं है। अभी तो उनको सिर्फ यही पता है कि ये भीलों वाला जो समाधान बहुत पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है, और मालेराव की वजह से नहीं हुआ है, तो वो बात तो होगी ही दरबार में, मगर उसके साथ साथ जो मालेराव का व्यवहार होगा देवी अहिल्या के साथ, वो भी परेशानी देवी अहिल्या के ऊपर आ जाएगी। अब दोस्तों बड़ी चुनौती यहाँ पे भीलों के साथ साथ है मालेराव की। अब इन दोनों चुनौतियों को देवी अहिल्या हल करेंगी, मगर मालेराव वाली चुनौती हल नहीं होगी दोस्तों, वो बल्कि बिगड़ने वाली बात ही हो जाएगी, और आगे आगे इसका अंजाम बहुत ही खराब होगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में, इन दो चुनौतियों के बारे में बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.